बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे। मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, अबू तालिब और सईदा खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा दोनों की वफ़ात के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग की गरज से ताइफ तशरीफ़ लाए। ताइफ बारोनक शहर है और मौसम के लिहाज से अरब का शिमला समझा जाता है। मक्का मुअज़्ज़मा से मगरिब की तरफ चंद मील पर वाक़िया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लोगों से राबता पड़ा जो जुल्म व सरकशी में मक्का वालों से बड़े हुए थे। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, आपसे गुजारिश हम करेंगे सिर्फ एक ही, दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना करो। और हमारे चैनल पे अगर नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दिया करो, क्योंकि शायद आपको कुछ सीख मिल जाए हमारी बातों से। तो मेरे प्यारे नाजरीनों, तो ताइफ जो शहर था उसके बड़े बड़े चौधरियों ने शर के अचकों को हम सिखा दिया, जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव करके लहू लुहान कर दिया। और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर अंगूरों की बेलों के साए में बैठ गए। तो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे कैसे मेरे नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किस किस तरह से इन लोगों ने बहुत ही जुल्म किया है। तो कुरैशी मक्का के बड़े चौधरियों रबिया की जमींदारी ताइफ में थी। रबिया के दोनों बेटे शेबा और उतबा यहाँ आए हुए थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस हाल में देखकर उन्हें तरस आ गया और अपने ईसाई गुलाम उदास के जरिए प्लेट में अंगूर के खोसे लगाकर पेश कराए। उदास नैनवा वे बाबिल का बाशिंदा था। उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अंगूर के खोसे यानी के गुच्छे रख दिए। तो आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर तनावुल फरमाना शुरू कर दिया। तो बिस्मिल्लाह पर जो उदास था, ये बाबिल का गुलाम था, इसे बहुत ताज्जुब हुआ कि कोई हद ना रही। अर्ज किया, ए साहब इस लबती के रहने वाले, ए साहब इस बस्ती के रहने वाले तो ये कलमा नहीं पढ़ते, तो खुदारा मुझे भी उसकी हकीकत बताइए। तो जो ये उदास था, जो नैनवा का था, बाबिल शहर का रहने वाला, तो उसने ये सवाल कर दिया। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा वतन कहाँ है और मज़हब क्या है? तो उदास ने फरमाया, मेरा वतन नैनवा है और मज़हब नसरानी हूँ, नसरानी मजहब से हूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही नैनवा जहाँ एक मरद सहला यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मता पैदा हुए थे। तो ये सोच के, ये सुन के ये परेशान हुआ और बोला, यूनुस अलैहिस्सलाम बिन मता भी खुदा के रसूल थे। तो उदास एकदम घबरा गया और बोला कि आपको ये कैसे मालूम? तो यूनुस बिन मता को आपने कैसे जाना? तो बड़े सोच में बोला। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम नबी मेरे भाई थे, मैं भी नबी हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये कलमा अभी पूरी तरह अदा ना हुआ था कि उदास ने सर से पाँव तक हजरत के रोए रोए को बोसा दिया। शेबा ये मंजर देख रहा था, जो उस जालिम का बादशाह था, जिसके ये बाग में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुपते छुपाते आ गए। तो उससे ना रहा गया। तो गुलाम वापस लौटा तो कहा, उसे बदनसीब तू उस शख्स से किस गजब की अकीदत का इजहार कर रहा? तो उदास ने फरमाया, बोला, उस वक्त दुनिया का जहां में ये शख्स सबसे बेहतर है,
तो पूरी दुनिया में सबसे बेहतर यही शख्स है प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने मुझे ऐसी बातें बताई हैं जिन्हें दूसरा जान भी नहीं सकता। शोभा जो शेबा था, जो जालिम का बेटा था, जिस बाग का मालिक के बेटा था, तो उसने बोला अरे तेरा दीन उसके दीन से बदतर जहा बेहतर है। तो उसने उसके दीन में ना चले जाना और ऐसा ही हुआ। उदास जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, मुसलमान बन गए, तो जब शैबा और उतबा जंग बदर के लिए निकले तो उदास मक्का से बाहर सनियाता अलबेजाय नाम के टीले पर बैठे हुए थे। तो शैबा और उतबा उधर से गुजरे तो हजरत उदास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने रोक कर कहा वो शख्स वाकई रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आपका आगे कदम उठाना। तो मगर शैबा और उतबा की तकदीर में अपने सरगना अबू जहल से हम बगल होकर बदर के अंधे कुएं में की नजस मौत दर्ज थी और उदास के मुकद्दर में बदर की शहादत थी। तो मेरे दोस्तों, जो हजरत उदास रदियल्लाहु ताला थे वो बदर की जंग में शहीद हो गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तो आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आज तक के दोस्तों हम जिन भी सहाबिया किराम की बातें सुनते हैं या कोई भी हदीस सुनते हैं तो आपका वाक़या बड़ा ही दिलचस्प होता था, क्योंकि इस्लाम किस तरह से कबूल होता था, वो लोग किस तरह से इस्लाम कबूल करते थे। बहुत सारे साहबी हैं। बदरासल बताया जाता है कि 1,24,000 सहाबा इकराम हुए हैं मेरे प्यारे नाज़रीन। और जब इतने सहाबा इकराम हुए हैं तो दीन तो आप समझ लो किस तरह फैला होगा। और सबसे ज़्यादा जो दीन है, जो हमारा मजहब है, पूरी दुनिया में देखो सबसे ज़्यादा तेज फैला है और ता क़यामत तक ये फैलता रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, दीन में थोड़ी सी भी कमी ना आएगी आखिरी वक्त तक। और क्योंकि मैं आपसे बता रहा हूँ कि आज का दौर ऐसा है, हर कोई मुसलमान बस ये चाहता है कि मैं दुनिया का होकर रह जाऊँ। मगर मेरे प्यारे नाजरीनों, मैं आपको बता दूँ, ये दुनिया सिर्फ एक धोखा है। जो तुम एक ख्वाब देख रहे हो, जब आँख खुलेगी और एकदम तुम्हारा ये ख्वाब टूट जाएगा, यानी कि मलकुल मौत से जब मुलाकात होगी आप सब कुछ भूल जाओगे। आप एकदम सोचोगे कि मैं कहाँ था और मैं कहाँ आ गया। जब भी मैं आपको बार बार बताता हूँ, मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलो और जो आपने फरमाया कि सीधा रास्ता क्या है उस पे चलो। सहाबा इकराम की ज़िंदगी के बारे में जानो और समझो आप कैसे चलते थे। तो आपका रास्ता क्या था? आपका रास्ता दुनिया नहीं था मेरे प्यारे दोस्तों। आपका रास्ता था खाली अपने रब को मनाना और आखिरत कमाना। वो जो सहाबा इकराम थे वो दुनिया कमाने नहीं आए थे। और मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान था कि ये दुनिया फ़ानी है और दुनिया फ़ानी से मत दिल लगाओ, अपने रब को मनाओ और अपनी आखिरत और अपने जो है आमाल को बेहतर बनाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हारे लिए एक ख्वाब है, यानी कि एक इम्तिहान है मेरे प्यारे नाजरीनों। इसलिए इस दुनिया से दिल मत लगाओ। ये दुनिया एकदम आपको किसी भी पल आके धोखा दे देगी और फिर जब धोखा देगी तुम ये सोचोगे कि मैं कहाँ था और अब असलियत की तरफ जाना है। तो अब अमाल बेहतर होंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों शायद कामयाब हो जाओगे, नहीं तो ये दुनिया भी खसारा है और आखिरत भी